Assalamualaikum नादरिन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZK स्पोर्ट्स। बांग्लादेश क्रिकेट के अध्यक्ष जलाल यूनिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिक्योरिटी का कंसर्न तो है और सिक्योरिटी पाकिस्तान को देनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम वहां गए तो हमें सिक्योरिटी चाहिए अच्छी। लेकिन अब रोहित शर्मा की निगाहें अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पर आ जमी हैं। रोहित कह रहे हैं कि भले ही वनडे वर्ल्ड कप ना सही, लेकिन वनडे का मिनी वर्ल्ड कप वो जरूर टीम इंडिया को जिता। रोहित शर्मा ने इस वनडे सीरीज से पहले अपने मिशन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर तो पता है कि इंडिया मीडिया की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग ले ली जाएगी और पाकिस्तान जो है हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएगा और क्या क्या होता रहेगा। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें भारतीय मीडिया की जानिब से एक रिपोर्ट शाया होती है और उसमें लिखा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया एक मैच में नहीं बल्कि 3 बार मैचेस में आमने सामने होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के अंदर डर लगता है? इंडिया के अगर लोगों के रिएक्शन देखेंगे तो इंडिया में तो लोग मौज काटते हुए लिख देंगे कि भाई पाकिस्तान में डर लगना चाहिए। पाकिस्तान हालांकि दुनिया को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आप हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में आओ, हमारे यहाँ खेलो, हम एक सेफ कंट्री हैं, हमारे यहाँ पर आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा और सारी चीजें बेहतर होंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को यह भरोसा नहीं है, वो भरोसा जो पाकिस्तान इंडिया को दिलाना चाहता है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, क्योंकि इंडियन टीम ने भी कहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहेंगे। अब तक जो अनऑफिशियली बात आ रही है और पाकिस्तान के तमाम लोगों ने उसके बाद कहना शुरू किया कि आप आइए, सब सेफ है, बेहतर है। लेकिन बांग्लादेश जिसे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 17 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा करना है और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसमें एक मैच रावलपिंडी में है, दूसरा कराची में है, उसको लेकर बांग्लादेश ने डर का इजहार किया है। वैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशंस जो है उसकी वजह से कई बार अंतर्राष्ट्रीय टीमें पाकिस्तान का दौरा करने से बचती हैं। पाकिस्तान की स्थिति पॉलिटिकली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उनके जो चुने हुए नेता हैं इमरान खान, वो जेल में हैं, जो निकाले गए वो सरकार में बने बैठे हैं और इसी वजह से आवाम जो है वो जेल में रहने वाले का समर्थन कर रही है, बाहर रहने वालों के पास फौज है। कुल मिलाकर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और इन कॉम्प्लिकेशंस का असर ये है कि सियासत में क्रिकेट में सियासत चल रही है। लेकिन बांग्लादेश को 17 अगस्त को जब ये दौरा करना है उसके पहले एक बड़ी बात निकल कर आई है। ये मैचेस 21 अगस्त से 25 अगस्त और 30 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में। लेकिन इन सब के बीच में बांग्लादेश क्रिकेट के अध्यक्ष जलाल यूनिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिक्योरिटी का कंसर्न तो है और सिक्योरिटी पाकिस्तान को देनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम वहां गए तो हमें सिक्योरिटी चाहिए अच्छे से। हालांकि पाकिस्तान ने हमें यह कहा है कि सिक्योरिटी आपको अच्छे से दी जाएगी, आपको राज्य स्तरीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उनको देखकर ही हमने यह तय किया कि ठीक है, हम चलते हैं। उन्होंने कहा कि एशिया कप में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान गई थी और तब हमें उन्हें सिक्योरिटी दी थी, तब भी हमने रेस किया था। अब हाल फिलहाल में कई टीमों ने पाकिस्तान का दौरा किया है, वो बेहतर रहे हैं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हम अभी भी बाकी टीमों को देख रहे हैं, हम सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और आश्वासन यानी कि जब पाकिस्तान की तरफ से एश्योरेंस मिलेगा उसके बाद हम वहां पर जाएंगे। अगर पाकिस्तान जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं सारी चीज़ों को मान लेते हैं, जिस लेवल पे हमें सिक्योरिटी चाहिए उस लेवल पे दे देते हैं, तो फिर ये ट्रैवलिंग होगी और हम यहाँ पर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान जाने से पहले सिक्योरिटी का नाम ले लेना अपने आप में सिक्योरिटी कंसर्न खड़ा कर देता है और इस बारे में चर्चा करना भी पाकिस्तान को लेकर सवाल पैदा कर देता है, क्योंकि एक परसेप्शन तो लड़ाई है ही। हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है। 70 के दशकों में जो लड़ाई हुई थी, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ से काटा गया। उस वक्त पाकिस्तान पर कई एलिगेशंस लगे थे कि आर्मी जो थी वहाँ जाकर बांग्लादेशियों को परेशान करती थी, बंगाली बोलने वालों की रिस्पेक्ट नहीं थी। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच सिक्योरिटी लड़ाई के बीच में बांग्लादेश की तरफ से आना कि अगर मगर पाकिस्तान सिक्योरिटी ये पाकिस्तान को लेकर डाउट पैदा कर देता है और इसी वजह से पाकिस्तान जब चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा तो इंडिया क्वेश्चन करने का मौका मिलता है। इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि भाई साहब हम नहीं आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान की भी अजब कहानी है। इंडिया कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे लेकिन हम बुलाएंगे,
और हिस्ट्री कहती है कि इंडिया नहीं जाता है लेकिन पाकिस्तान आता है। आई मीन 2008 के बाद हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान हमारे यहाँ T20 वर्ल्ड कप खेलने आया, बीते साल भी ODI वर्ल्ड कप खेलने आया था, और अभी भी इंडिया यही कह रहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में नहीं जाएंगे, लेकिन जब हमारे यहाँ पर एशिया कप होगा जो हम 34 साल बाद होस्ट कर रहे हैं तब आप आएंगे, जब हमारे यहाँ T20 वर्ल्ड कप होगा तब आप आएंगे। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे इंटरेस्टिंग ये कि बांग्लादेश का जो ये स्टेटमेंट है, हो सकता है उसकी इंटेंशन अलग हो, लेकिन इसको लेकर कितने लोग क्वेश्चन करेंगे ये देखने वाली बात। रोहित ने साधा अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर निशाना, T20 वर्ल्ड कप को बताया गुजरी बात, कहा देश को है मिनी वर्ल्ड कप जिताना। जी हां, कुछ वक्त पहले जब 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, तब तमाम क्रिकेट फैंस को बेहद दुख हुआ था। लेकिन आईसीसी खिताब ना जीत पाने का मलाल रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप में दूर कर दिया, टीम इंडिया को T20 फॉर्मेट का वर्ल्ड चैंपियन बनाया। लेकिन अब रोहित शर्मा की निगाहें अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पर आ जमी हैं। रोहित कह रहे हैं कि भले ही वनडे वर्ल्ड कप ना सही, लेकिन वनडे का मिनी वर्ल्ड कप वो जरूर टीम इंडिया को जिता। रोहित शर्मा ने इस वनडे सीरीज से पहले अपने मिशन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर क्या क्या बड़ी बात। सबसे पहले तो रोहित शर्मा ने एक बात साफ कर दी कि अब वो T20 वर्ल्ड कप 2024 की जीत को भूलना चाहते हैं, क्योंकि अब उनका अगला मिशन चैंपियंस ट्रॉफी है। यहां पर उन्होंने टीम के लिए नई तैयारियों की भी विश्व कप का इंतजार करना था। अब जब T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया है तो हमें एक टीम के रूप में यह सोचना होगा कि हमारे आगे क्या है। एक बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है। इसके बाद रोहित शर्मा से टीम इंडिया के साथ बतौर हेड कोच जुड़े गौतम गंभीर को लेकर सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि गौतम गंभीर एक अलग तरह के कोच हैं, उनके साथ वो आगामी टूर्नामेंट्स के लिए कैसे तैयारी करें। आगे बढ़ना होगा क्योंकि क्रिकेट आगे बढ़ता है। तो रोहित शर्मा ने अब अपना अगला मिशन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तय कर लिया है। रोहित चाहते हैं कि भले ही 2023 वनडे वर्ल्ड कप वो टीम इंडिया को ना जिता पाए हों, लेकिन मिनी वर्ल्ड कप वो टीम इंडिया को जरूर जिताएंगे। क्या आपको भी उम्मीद है कि रोहित अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना सकते हैं? एक तरफ इंडिया पाकिस्तान ना आने की बात करता है, तो दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मैचेस खेलने के ख्वाब देख रहा है। जी व्यूवर्स, पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट फैंस के लिए क्रिकेट की दुनिया से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, और वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में 3 बार मैचेस खेलेगा। और ये मैं चैंपियंस ट्रॉफी की ही बात कर रही हूँ, ये भी पूरे साल की बात नहीं कर रही, क्योंकि आगे तो भी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एशिया कप भी आना है, तो उसके मैचेस अलग हैं। ये 3 मैचेस सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में खेले जाएंगे। हो गए ना हैरान? मैं भी ऐसे ही हैरान हुई थी कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे इंडिया और पाकिस्तान की जो टीम्स हैं वो आमने सामने आ सकती हैं, वो भी 3 दफ़ा। क्योंकि जो स्केड्यूल भी आया था चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन था कि 1 मार्च को पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा होना है। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक के बजाय 3-3 मैचेस? बात तो हैरानगी की है, लेकिन हमारे पास जो खबर आई है उस खबर में तो यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 दफ़ा खेले। सबको तो पता है कि इंडिया मीडिया की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग ले ली जाएगी और पाकिस्तान जो है हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएगा और क्या क्या होता रहेगा। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें भारतीय मीडिया की जानिब से एक रिपोर्ट शाया होती है और उसमें लिखा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया एक मैच में नहीं बल्कि 3 बार मैचेस में आमने सामने होंगे, और उसका उन्होंने फार्मूला भी बता दिया है। लेकिन डिसाइड आपने करना है क्या ये फार्मूला ठीक है या नहीं। अच्छा, एक सिचुएशन तो बनती है कि जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, 2 ग्रुप है, 8 टीमें हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया जिस ग्रुप में शामिल हैं उसमें एक मैच तो खेला जाएगा। ग्रुप की बात कर रही हूँ तो ग्रुप आपको बताती चलूँ, ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीम शामिल हैं। इसी तरह ग्रुप बी की बात की जाए तो अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीम्स शामिल हैं। अब जो फार्मूला है उसमें एक आपको मैं बता चुकी हूँ, और दूसरा फार्मूला ये है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हैं या जो पूरा चैंपियंस ट्रॉफी है, ये उन्होंने तरतीब दे दी है सुपर 4 मरहले की तरह, और कहा है कि जो दोनों टीम्स हैं इनमें से जो 2 टीम्स टॉप पे होंगी वो सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी, और उसमें क्वालिफाई करने के बाद पाकिस्तान और इंडिया जो है फाइनल में चला जाएगा।
जाएगा और इस तरह जो है तीसरी दफ़ा पाकिस्तान इंडिया आमने सामने होगा। आसान शब्दों में अगर मैं आपको ये फॉर्मूला समझाऊं तो वो ऐसा है कि अगर ग्रुप ए की बात की जाए तो ग्रुप ए में पाकिस्तान और इंडिया अगले स्टेज में जाती हैं, तो इसी तरह ग्रुप बी में XYZ टीम होगी, वो अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई करेगी। तो ये टीम जो है सुपर 4 मरहले में पहुंच जाएंगी और सुपर 4 मरहले में हर टीम को एक दूसरे के साथ मैचेस खेलने पड़ेंगे। जैसे अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान सुपर 4 मरहले में क्वालिफाई करते हैं तो पाकिस्तान को इंडिया या जो XYZ टीम होगी, जो भी बकाया 2 टीम्स होंगी, उनके साथ ये मैचेस खेलने होंगे। और इस तरह भी अगर पाकिस्तान विन कर लेता है, अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखता है और इंडिया अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखता है, तो दोनों टीमें जो हैं फाइनल में पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान और इंडिया की टीम अगर फाइनल में पहुंच जाए और कज़ाफ़ी स्टेडियम में आप सबको ये मैच देखने को मिले तो वाह यार क्या बात है, क्या ज़बरदस्त टाकरा, रवायती हरीफ आमने सामने, मज़े ही मज़े। लेकिन क्या वाकई ये सब ऐसा ही होने वाला है? क्या ये जो रिपोर्ट आई है वाकई दमदार है? क्या वाकई जो चैंपियंस ट्रॉफी है सुपर 4 जो फॉर्मेट है उसकी तरफ से खेला जाएगा? भाई साहब, हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें तो ऐसा ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट और भी है। हमारे पास जो इतलाआत हैं वो ये हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी सुपर 4 मरहले के तहत नहीं खेली जाएगी। जी हाँ, फ़िलहाल जो शेड्यूल बनाया गया था और जिसमें इतलाआत हैं वो ये हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी है सेमीफाइनल और फाइनल के तहत खेली जाएगी, कोई सुपर 4 फॉर्मेट नहीं है। और आईसीसी ने अभी तक स्केड्यूल जो है अभी जारी नहीं किया है, अभी जस्ट एक ड्राफ्ट जो है बना के भेजा गया था आईसीसी को, और आईसीसी जो है एक मुकर्ररा वक्त आने पे जो स्केड्यूल है उसको जारी कर देगा। लेकिन फ़िलहाल जो खबरें हैं वो ये हैं कि जो इंडिया मीडिया इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर रहा है कि एक जगह वो बोलते हैं कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना है, हमने हाइब्रिड मॉडल में खेलना है, या पाकिस्तान अगर नहीं आना तो ना खेले। तो यहाँ पे इंडिया मीडिया जो है बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर रहा है। तो आपने जो है अपने इस मीडिया जो रिपोर्ट्स हैं, जो झूठा मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस पे कान नहीं धरने, क्योंकि एक तरह से आपको आपकी आंखों के आगे पेंडुलम हिला रहे हैं कि आप हाइबरनेट होते रहें और आप इनकी बातों में आ जाएं। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक आईसीसी का जो इवेंट होना है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, वो सुपर 4 मरहले के तहत नहीं खेला जाएगा। ये सेमीफाइनल और फाइनल के तर्ज पे मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन भाई साहब, अगर आपने सुपर 4 फॉर्मेट भी लेके आना है चैंपियंस ट्रॉफी में, 100 बिस्मिल्लाह लेके आएँ, हमें डबल ट्रिपल मज़े मिलेंगे। जो हमारे क्रिकेट के शायकीन हैं, जो खासकर इस टाइम लाहौर के शायकीन हैं, उनके मज़े डबल ट्रिपल होने वाले हैं कि कहाँ एक मैच और कहाँ 3 मैचेस। तो आप एक नहीं, आप 10 मैचेस यहाँ पे ले आएँ, हम खेलने को तैयार हैं। आगे फिर एशिया कप भी है, उसमें आपके साथ 2-2 हाथ कर लिए जाएंगे। आपका क्या कहना है कि क्या ये जो रिपोर्ट आई है इंडिया मीडिया की तरफ से, क्या हकीकत इसमें